वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। वर्ल्ड कप में पाक से न हारने का टूटा रिकॉर्ड, 10 विकेट से हारा भारत। यूएई और ओमान में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने इतिहास बदल दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने दम पर टीम को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में 10 विकेट से कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 151 रन टांगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये लक्ष्य बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। टीम की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 68 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 79 रनों की धांसू पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाज एक भी विकेट हासिल न कर सके। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी शिवराज सरकार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगा। इसमें सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। इसमें मुख्यमंत्री राशन, आपके द्वार, किसान व घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान सहित अन्य योजनाओं के लिए वित्तीय प्राविधान किए जाएंगे। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दिसंबर से पहले होना संभव नहीं, 15 विभागों ने नहीं बताई खाली सीटें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट दिसंबर से पहले होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 15 विभाग ने गाइड की स्थिति और पीएचडी की खाली सीट्स के बारे में शैक्षणिक विभाग को जानकारी नहीं दी, जबकि 6 महीने में 2 मरतबा पत्र जारी कर सीट बताने को कहा गया। विभागों की लेट लतीफी के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन को डीईटी करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। 500 मेगावाट की इकाई ठप होने से 186 करोड़ का नुकसान। संजय गांधी ताप विद्युत गृह में 500 मेगावाट की 5 नंबर इकाई में खराबी से सिर्फ बिजली संकट नहीं आया, बल्कि करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। रबी सीजन के वक्त जब एक यूनिट के संचालन पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे वक्त सीधे 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कम होना प्रदेश के लिए चिंता की बात है। इकाई को मेंटेनेंस के बाद से ही क्षमता से आधे लोड पर चलाया जाएगा। हबीबगंज दानापुर के बीच दिवाली और छठ सुपरफास्ट ट्रेन 2 नवंबर से चलेंगी। भोपाल के यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दिवाली और छठ पर्व के लिए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। डीआरएम ऑफिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हबीबगंज से दानापुर के बीच दोनों तरफ से 3-3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ये 2 नवंबर से 11 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। इसके साथ ही कोटा से दानापुर के मध्य स्पेशल गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया गया। एक ही भूमि पर 2 बैंकों से ऋण नहीं ले पाएंगे किसान, खसरे में होगी एंट्री। प्रदेश में अब किसान एक ही भूमि पर 2 बैंकों से ऋण नहीं ले पाएंगे। इसके लिए सरकार अभियान चलाकर संबंधित भूमि पर लिए अल्पावधि फसल ऋण को खसरे में दर्ज कर रही है। इससे सभी बैंकों को ये पता रहेगा कि किस किसान ने किस बैंक से किस खसरे पर ऋण लिया है। इसके लिए राजस्व विभाग ने सहकारिता विभाग को मॉड्यूल तैयार करके दे दिया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां इसमें ऋण लेने वाले किसान से संबंधित भूमि के खसरे में जानकारी दर्ज करेंगी। इंदौर मनमाड रेलवे लाइन को लेकर हाईकोर्ट में फिर शुरू होगी सुनवाई। इंदौर मनमाड रेल परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत जनहित याचिका में दोबारा सुनवाई शुरू होगी। याचिका 2011 से लंबित है। पहले पक्षकारों के समय पर जवाब नहीं देने की वजह से और फिर महामारी के चलते इसकी सुनवाई टलती रही। इस बीच कुछ हिस्सों में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। हाल ही में याचिका एक बार फिर से सुनवाई के लिए लगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा क्या वे इस मामले को आगे चलाना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया हाँ, कई मुद्दे हैं जिन पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। एमपी के जिला कलेक्टर का आदेश बना नजीर, मिट्टी के दिए बेचने वालों को नहीं देना होगा टैक्स। दीपावली पर्व के मद्देनजर दतिया कलेक्टर संजय कुमार का आदेश प्रदेश में नजीर बनता जा रहा है। कुमार ने त्योहार के मौके पर जिले में मिट्टी के दिए बनाने और बेचने वालों को बड़ी राहत दी। इन ग्रामीण विक्रेताओं से नगरपालिका या नगर पंचायत किसी भी तरह का कर नहीं लेगी। ये सरकारी संस्थाएं विक्रेताओं की सुविधाओं का ध्यान रखेंगी और मिट्टी के दिए खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगी। कलेक्टर संजय कुमार का यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एमपी के सीएम ने बैंड मास्टर के घर गुजारी रात।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फिर नया अंदाज सबके सामने आया। इस बार उन्होंने बैंड मास्टर तुकाराम गवई के घर रात गुजारी। सीएम बुरहानपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए बहादुरपुर गांव में प्रचार के लिए गए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने तुकाराम के घर में उन्होंने भोजन किया। केले के पत्ते पर बैंगन का भरता, ढेंचा, भिंडी की सब्जी, दाल चावल और मावे की जलेबी का लुत्फ उठाया। यही नहीं, सुबह 6 बजे जागते ही खुश शेविंग भी की। इसके बाद 8 बजे बहादुरपुर स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। एमपी उपचुनाव में योगी की एंट्री। कांग्रेस बोली ये तो शिवराज के खिलाफ साजिश, बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद तो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने नहीं आए, लेकिन उनका हमशक्ल जरूर चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ देता दिखाई दे रहा है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चुनावी रंग जमाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले महात्मा जोगी का प्रचार इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 6वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए अलग से निकलेगा महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश। कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन में 20% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। 7वां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए, लेकिन 6वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए इस बार अलग से आदेश निकाला जाएगा। हालांकि अब तक एक साथ आदेश निकाले जाते रहे हैं। वित्त विभाग ने 21 अक्टूबर को शासकीय सेवकों और स्थायी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि करने के आदेश जारी किए। वीडियो एडिटिंग और फैशन डिजाइनिंग सीखेंगे पुलिसकर्मियों के बच्चे, फीस रहेगी आधी। भोपाल में स्थित पुलिस आईटीआई ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से एमओयू साइन किए। इसके तहत परंपरागत पाठ्यक्रमों के अलावा पत्रकारिता, वीडियो एडिटिंग, फैशन डिजाइनिंग जैसे नए डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी शुरू कर दिए जा रहे हैं। इनमें प्रवेश के लिए प्रक्रिया दिसंबर से शुरू होगी। एमओयू के तहत इन आईटीआई में पाठ्यक्रमों का शुल्क मूल फीस का आधा रहेगा। पुलिसकर्मियों के बच्चों के बाद सीट रिक्त रहने पर आम विद्यार्थियों को भी इसमें प्रवेश देने का प्रावधान है। 1 नवंबर से प्रस्तावित शारजाह उड़ान बुकिंग के लिए नजरें दिल्ली पर। एयर इंडिया द्वारा अपने प्रदेश की दूसरी सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को लेकर एक बार फिर से संशय के हालात बन गए। दरअसल उड़ान कंपनी शारजाह के लिए उड़ान शुरू करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन शनिवार रात तक उसकी बुकिंग की शुरू नहीं हुई। ऐसे में उड़ान की सीट्स भरने को लेकर संशय है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है, हम मुख्यालय से बुकिंग खुलने के इंतजार में हैं। विधायक सचिन बिरला के भाजपा में जाने पर बोले कमलनाथ, सौदेबाजी की राजनीति का जनता देगी जवाब। बड़वाल से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सौदेबाजी की राजनीति का जनता जवाब देगी। भाजपा ने सौदेबाजी से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, उन्हें जनता ने चुनाव में नकार दिया था। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में हो रहे इन 4 उपचुनाव में भी भाजपा ने जनता का मूड देख लिया है और उसे संभावित परिणाम का अंदेशा हो चला है। मन की बात में बोले पीएम मोदी, भारत ने हमेशा विश्व शांति के लिए किया काम, हर क्षेत्र में निभा रहा अग्रणी भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 82वें संस्करण पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण के लिए देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन के लक्ष्य को पार करने के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गाँव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कांग्रेस किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। पार्टी देश में अप्रासंगिक हो चुकी है। खाद की देश में कमी नहीं। डीएपी को लेकर कुछ समस्या जरूर है, क्योंकि ये पूरी तरह से आयात पर आधारित विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीएपी खाद की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। केंद्र सरकार 1650 रुपए की सब्सिडी दे रही है। व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। 1 दिसंबर से महंगा हो जाएगा टीवी देखना। 50% तक महंगे हो जाएंगे चैनल। 1 दिसंबर से और महंगा होने वाला है, ऐसा ट्राई द्वारा रेट बढ़ाए जाने को लेकर जारी किए गए NTO 2 से होने वाला है। इसके चलते प्रमुख चैनल करीब 50% तक महंगे हो जाएंगे। ट्राई के इस फैसले से जहां उपभोक्ताओं की जेब पर भार पड़ेगा, वहीं केबल ऑपरेटर भी इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। ऑपरेटर रेट को नहीं बढ़ाए जाने को लेकर ट्राई को पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। ट्राई ने वर्ष 2018 NTO 1 लागू किया था। सहारा के खिलाफ कांग्रेस का जबलपुर में आज सोमवार को बड़ा आंदोलन। सहारा इंडिया कंपनी की विभिन्न सोसाइटीज में निवेश कर फंसे निवेशकों का विशाल सम्मेलन आज सोमवार को जबलपुर में होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लाख कहने के बाद भी जबलपुर में अब तक सहारा के निवेशकों की फरियाद नहीं सुनी गई।
उपचुनाव में कांग्रेस को झटका, बड़वाह से विधायक सचिन बिरला भाजपा में शामिल। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। खरगोन जिले की बड़वाह से विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने सनावद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ली। बिरला को बीजेपी में लाने में मानधाता विधायक नारायण पटेल की अहम भूमिका बताई जा रही है। निःशुल्क पंप कनेक्शन, किसानों को सिंचाई के लिए मिलेंगे निःशुल्क बिजली कनेक्शन। रबी की फसल की बुआई का समय आ गया है और किसान इसकी बुआई की तैयारी कर रहे हैं। बिना सिंचाई के फसल उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती। परंपरागत तरीकों से सिंचाई करने में काफी समय व श्रम लगता है। वहीं बिजली पंप की सहायता सिंचाई कार्य आसान हो जाता है और इसकी सहायता से अधिक क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू, 2 दिन बाद सर्द हवाएं बढ़ाएंगी सिहरन। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उसके आसपास सक्रिय है। पाकिस्तान के मध्य में एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जहां उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई, वहीं पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की संभावना बढ़ गई। पाकिस्तान पर बने सिस्टम के कारण हवाओं का रुख बदल गया। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन, 2 सैन्य अधिकारी सहित 7 संक्रमित, मचा हड़कंप। इंदौर में कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 7 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इन 7 संक्रमितों में सेना के 2 अधिकारी शामिल हैं। नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर कंट्रोल ने इसका खुलासा किया। इन संक्रमित मरीजों के सैंपल सितंबर में लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में आई है। सहायता समूह की महिलाओं ने कचरे से कर दिया कंचन, सीएम शिवराज ने की सराहना। जिला पंचायत भोपाल के मार्गदर्शन में स्व सहायता समूहों द्वारा अपनी आजीविका को चलाने के लिए गांव-गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनुकरणीय पहल की जा रही है। इसी सिलसिले में जिले के एक स्व सहायता समूह की महिलाओं ने त्योहारी सीजन को देखते हुए संस्कार हैम्पर और कचरे की चीजों से कंचन गिफ्ट हैम्पर तैयार किए, जिनका 2 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट में विमोचन हुआ था। महंगाई की आग में खुद झुलसी माचिस, दिसंबर से चुकाने होंगे दुगने दाम। महंगाई के विरोध में पुतला दहन हेतु जिस माचिस का सहारा नेताओं व जनता के द्वारा लिया जाता है, अब वो माचिस खुद महंगाई की आग में झुलसने वाली है। माचिस के दाम दुगने होने वाले हैं। आगामी 1 दिसंबर से बाजार से 1 रुपए MRP वाली माचिस गायब हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर से 2 रुपए की कीमत की माचिस मिलेगी। माचिस का उत्पादन करने वाले कारखाना संचालकों ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है। 30,000 के पार पहुंची सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री बुकिंग। सिंगल चार्ज में चलती है 236 किलोमीटर। भारत में पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बढ़ गई। लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि 2 व्हीलर कंपनीज भी इस ओर तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। इसी बीच में पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी सिंपल एनर्जी ने घोषणा की कि उसने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 30,000 से अधिक प्री बुकिंग कर ली है। 600 लोगों की आबादी वाले टाउन के मेयर का ऑफर। ऑस्ट्रेलिया में मुफ्त जमीन, 9 लाख रुपए का इनाम। हांगकांग भारत के लोग पहुंच रहे। ऑस्ट्रेलिया का ग्रामीण इलाका क्विल्पी, इसकी आबादी करीब 600 है, जो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी। लेकिन अब क्विल्पी के मेयर जस्टिन हैकॉन्ग ने इस इलाके की आबादी बढ़ाने की ठानी है। उन्होंने एक ऑफर रखा है। इसके तहत यहाँ बसने वालों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। साथ ही $12,500 भी दिए जाएंगे, ताकि वो लोग अपना घर बना सकें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।